एक गुजराती दुनिया के कोई भी कोने में कितना भी रह के क्यों ना आए, जब भी घर आता है ना तो सबसे पहले जो खाने की इच्छा होती है वो होता है गुजराती कढ़ी एंड खिचड़ी। कढ़ी खिचड़ी हम गुजरातियों के लिए एक डिश ही नहीं है, एक इमोशन भी है। एकदम मुलायम सी मक्खन जैसी गुजराती खिचड़ी और मीठी सी कढ़ी, बिल्कुल हम गुजरातियों के जैसी। तो सबसे पहले हम खिचड़ी बनाएंगे और फिर बनाएंगे कढ़ी। अभी खिचड़ी के लिए मैंने यहाँ पे ये पीली वाली मूंग दाल ली है और इसको 3-4 घंटे से भिगाया हुआ है। आप ये पीली वाली मूंग दाल की जगह पे जो छिलके वाली मूंग दाल आती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो फिर जो अरहर यानी कि तुअर की दाल है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खिचड़ी बनाने के लिए मैं एक प्रेशर कुकर में थोड़ा सा घी ले रही हूँ। घी के साथ साथ मैं थोड़ा सा ऑयल भी ले लेती हूँ खिचड़ी में। जैसे ही घी गर्म हो जाए हम इसमें ऐड कर देंगे 2 लौंग, राई और जीरा। राई जीरा मैंने 1 टीस्पून लिया हुआ है और इस स्टेज पे अगर आपको अच्छा लगता है तो आप तेज पत्ता, दालचीनी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। राई जीरा चटकने पे चुटकी भर हींग भी मैं ऐड कर देती हूँ। और अब ये जो भिगाए हुए दाल चावल हैं वो हम ऐड कर देंगे। और अब ये गए चावल। ये जो भिगाए हुए दाल चावल थे ये 1 कप थे। और जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि जो गुजराती खिचड़ी होती है ना ये बहुत आम सी घरेलू सी डिश है, तो हर घर की अलग होती है। और दाल भी मैंने आपको वेरिएशन बताए, आप कोई भी दाल इसमें यूज़ कर सकते हैं, पर जो बाकी की प्रोसीजर होती है ये सेम ही होती है। जब भी आप ये एकदम मुलायम सी बटर जैसी खिचड़ी बनाए ना तो एक रेशियो ज़रूर फॉलो करिएगा कि जितने दाल चावल है उससे 3 गुना पानी ऐड करिएगा। तो आज ये मैंने 1 कप दाल चावल लिए हैं तो मैं इसमें 3 कप पानी ऐड करूँगी। और ये जो खिचड़ी होती है ये ज़्यादा मसालेदार नहीं होती है, इसमें सिर्फ हल्दी और नमक ही ऐड करेंगे। चलिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और अब इसे प्रेशर कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे 3 से 4 विसल आने तक। चलिए जब तक खिचड़ी प्रेशर कुक हो रही है तब तक बनाते हैं खट्टी मीठी मज़ेदार सी गुजराती कढ़ी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कप जितना खट्टा वाला दही लिया है। ये जो दही होता है ना ये अगर आप 2 दिन पुराना लेंगे जिसमें हल्की सी खटास आ जाती है वो कढ़ी के लिए बेस्ट होता है। पर अगर आप कहीं प्रदेश में रहते हैं और आपके पास वैसा वाला दही नहीं है तो आप 1 कप दही के अंदर आधा नींबू का रस ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले ये जो दही है इसे मैं हल्का सा फेंट लेती हूँ। और अब ये जो फेंटा हुआ दही है इसमें मैं ऐड कर देती हूँ 2 टेबलस्पून जितना बेसन। अब ये बेसन है उसको भी हम दही के साथ अच्छे से मिला लेते हैं ताकि कोई लम्स ना रहे। इसमें मैं ऐड कर देती हूँ कूटा हुआ अदरक और हरी मिर्च। और अब ऐड कर देते हैं पानी, जो कि हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और अप्रॉक्सीमेटली 2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी जाएगा। ये देखिए ये जो कढ़ी का मिक्सचर है ना ये ऐसे एकदम पतला ही रखिएगा, क्योंकि जब कढ़ी हम लोग कुक करते हैं कढ़ी का मतलब ही वही होता है कि इसको कड़ के पकाना, यानी कि उबाल के पकाना होता है, तो वो बाद में काफ़ी गाढ़ी हो जाती है। तो पहले ये मिक्सचर पतला रखिएगा। और अब बहुत सारी जगहों पे सीधा यही जो कढ़ी होती है उसको तड़के में ऐड कर देते हैं, पर मैं उस तरीके से नहीं बनाती हूँ, क्योंकि ना गुजराती कढ़ी सबसे बेस्ट कहाँ मिलती है पता है? जब वो शादियों में बनती है ना तब वो बेस्ट होती है। और शादी वाले लोग ना कभी भी तड़के में ये वाला मिक्सचर नहीं ऐड करते हैं, पहले ये मिक्सचर को पकाते हैं और फिर उसमें तड़का ऐड करते हैं। तो हम भी एग्जैक्टली वैसे ही बनाएंगे। अब ये जो मिक्सचर है इसे मैं छान के एक बड़े से बर्तन में ले लेती हूँ। बर्तन बड़ा रखिएगा क्योंकि हमें ये कढ़ी को अच्छा खासा उबालना है। ये देखिए छानना ना इसलिए ज़रूरी होता है कि कोई भी अगर बेसन के लम्स रह गए हैं या इस तरह से मिर्ची के या अदरक के बड़े टुकड़े हैं ना तो वो सारे निकल जाए, क्योंकि कढ़ी का टेक्सचर एकदम स्मूथ होना चाहिए। अभी ये कढ़ी को मुझे मीडियम फ्लेम पे 2 उबाल आने तक कंटिन्यूसली स्टर करते हुए पकाना है। अगर आप स्टर नहीं करेंगे ना तो एक तो कढ़ी नीचे चिपक जाएगी और दूसरा ये दही जो ऐड किया है वो और बेसन अलग अलग हो जाएगा।
वही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ नमक, और वो गुजराती कढ़ी ही क्या जिसमें शक्कर ना हो, तो ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून शक्कर। चलिए, कढ़ी में तो 2-3 उबाल आ चुके हैं, बेसन भी कढ़ी का पक चुका है। आप देखेंगे कि ये जो कढ़ी का टेक्सचर है ये ऐसे ही आप रखिएगा, थोड़ा सा पतला, क्योंकि गुजराती कढ़ी बहुत मोटी नहीं होती है। तो अभी मैं इसे साइड कर देती हूँ और अब कढ़ी का तड़का लगाते हैं, और उसके बाद वापस से 2 उबाल आने तक कढ़ी को हम उबालेंगे। तड़के के लिए सबसे पहले मैं ले लेती हूँ थोड़ा सा घी। अब कढ़ी ना हमेशा घी में ही अच्छी लगती है, तेल में नहीं मज़ा आता है। मैं ऐड कर देती हूँ 3 लौंग, छोटा टुकड़ा दालचीनी का, हाफ टीस्पून साबुत वाली मेथी के दाने, 1 टीस्पून राई के दाने और 1 टीस्पून जीरा। जैसे ही राई और जीरा चटक जाए हम ऐड कर देंगे चुटकी भर हींग। ये टोटली ऑप्शनल है पर मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। और लास्ट में ऐड कर देते हैं कड़ी पत्ता। और ये गर्मा गर्म तड़के को हम ऐड कर देंगे कड़ी में। कड़ी के तड़के में एक सूखी वाली मिर्ची भी होती है, लाल वाली, जो मैं ऐड करना भूल गई थी, तो मैं अब लास्ट में ऐड कर रही हूँ। चलिए, गुजराती कड़ी तो बनके रेडी है। हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और खिचड़ी को भी चेक कर लेते हैं। कड़ी में लास्ट में मैं ऐड कर देती हूँ धनिया। चलिए, खिचड़ी के कुकर को भी खोल लेते हैं और एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, मज़ेदार सी मुलायम सी खिचड़ी तो बनके रेडी है। फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। कड़ी के साथ ही रख देते हैं मुलायम सी खिचड़ी। और खिचड़ी हमेशा घी के साथ ही अच्छी लगती है, तो ऊपर से थोड़ा सा घी ऐड कर देते हैं। और जब भी खिचड़ी आप एंजॉय करें तो अचार होना बहुत ही ज़रूरी है, तो थोड़ा सा रख देते हैं आम का खट्टा वाला अचार। तो लीजिए, तैयार है मज़ेदार सी टेस्टी गर्मा गर्म गुजराती खिचड़ी एंड कढ़ी। જે દિવસે ગુજરાતી ખીચડી કઢી મળી જાય ને એ દિવસે ભગવાન મળી ગયા।